नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। पांचवें चरण के मतदान की मेगा कवरेज लगातार जारी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कुंडा से बड़ी खबर है। एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और फायरिंग की सूचना आ रही है। कुंडा के पहाड़पुर बनवही में हमले का आरोप लगा है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं गुलशन यादव, एसपी के प्रत्याशी हैं और उनके गाड़ी पर काफिले पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर कुंडा से आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रतापगढ़ की कुंडा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर पहाड़पुर बनवही गांव में हमले का जिक्र मिल रहा है। दरअसल एसपी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील भी की है। पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार रहे राजा भैया को ही लगातार समर्थन किया। लेकिन इस बार राजा भैया के खिलाफ उनके ही करीबी रहे, उनके ही राइट हैंड रहे गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगा है। गुलशन यादव की गाड़ी पर हमले और तोड़फोड़ का जिक्र मिल रहा है। अखिलेश यादव खुद गुलशन यादव के लिए प्रचार में जुटे हुए थे और कह रहे थे कि कुंडा में कुंडी बंद हो जाएगी। जोर शोर से प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव खुद गुलशन यादव के लिए। और अब कुंडा से बड़ी खबर आ रही, शांतिपूर्वक तरीके से सुबह से मतदान चल रहा था। इसी बीच कुंडा में एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ है। एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला हुआ है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और फायरिंग की भी सूचना है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया के सामने एसपी के प्रत्याशी गुलशन यादव मैदान में हैं। जनसत्ता दल से इस बार रघुराज प्रताप सिंह मैदान में अपनी ही पार्टी से। लेकिन इस बीच यहां पर बड़ी खबर, कुंडा से गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं और पहाड़पुर बनवही गांव का मामला बताया जा रहा है और वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, फायरिंग की भी सूचना है। हालांकि सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, फायरिंग भी हुई है, ऐसी जानकारी आ रही है प्रतापगढ़ के कुंडा से। और इसी बीच जानकारी ये भी दरअसल समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जनसत्ता दल के कार्यकर्ता लगातार मतदाताओं को धमका रहे हैं, जानलेवा हमले कर रहे हैं। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। बाकायदा इसको लेकर तस्वीरें भी जारी की गई हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर देखिए सुरक्षा बल वहां पर तैनात हो गए हैं, पुलिस वहां पर पहुंच गई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और साथ ही फायरिंग का भी जिक्र मिल रहा है। ये देखिए पुलिस वहां पर पहुंची, जो गाड़ियां वहां पर थी उनको वहां से हटाया गया और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती मौके पर की गई है। देखिए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। हालात को काबू करने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। प्रतापगढ़ का कुंडा इलाका और यहीं पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। कुंडा की लड़ाई आयुष अगर एक तरह से देखें तो आसान नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें लंबे वक्त से वहां पर राजा भैया का वर्चस्व रहा है, प्रभाव रहा है, जीतते आए हैं, तो वहां की जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर इस बार मतदान देखने को मिल सकता है। लड़ाई काफी अहम है, वर्चस्व वाली लड़ाई है। राजा भैया कितने अंतर से वहां पर जीतते हैं या फिर गुलशन यादव जो कि उनके करीबी थे, वो एसपी के प्रत्याशी हैं, वो उनको किस तरह से टक्कर देते हैं। हमारे साथ नवेद कुरैशी संवाददाता जुड़ चुके। नवेद, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? जो लड़ाई की बात है चुनावी, क्या वो अलग एंगल पर भी दिख रही है? और जो फायरिंग और तोड़फोड़ है उसमें क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? देखिए अभी सभी सुरक्षित हैं, ये जानकारी निकल के आई है। मैं आपको बता दूं कि सपा के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव और 20 साल बाद सपा ने कोई कैंडिडेट यहां से खड़ा किया है। पिछली बार ये राज्यसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर गठबंधन में थे सपा और बसपा। उस वक्त ये प्रेशर था राजा भैया पे कि वो बसपा के पक्ष में वोट डाले, उन्होंने नहीं किया था और इसको लेकर अखिलेश और राजा भैया में ये कह सकते हैं कि मनमुटाव हुआ था। और इसी के बाद 20 साल बाद तकरीबन सपा के कैंडिडेट उतारे गए गुलशन यादव। और जानकारी यह है कि गुलशन यादव पहले राजा भैया के साथ ही रहे, बीच में उनके कुछ वीडियो और ऑडियो भी सामने आए। ये लग रहा था कि चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई लड़नी पड़ रही है राजा भैया को। यहाँ से इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है और उसका असर दिखा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो जगह है कुंडा का पहाड़पुर बनवही गाँव है, यहाँ का मामला है। यहाँ पर वो एक बूथ के पास जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है।
कोई फायरिंग नहीं हुई है, चोटें आई है थोड़ी, हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, स्थिति अब सामान्य है। वैसे ये 3 सीटें प्रतापगढ़ की ऐसी हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील होती है और उसको लेकर एहतियातन अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ता है, जिसमें एक खुद कुंडा है, एक बाबागंज और तीसरी है पट्टी सीट। तो इन तीनों को लेकर पहले ही एहतियातन ज्यादा पुलिस फोर्स होता है। ये कह सकते हैं कि थोड़ी चोट गुलशन यादव को आने की खबर है, हालांकि उनकी गाड़ी डैमेज हुई है और अब सिचुएशन नॉर्मल बताई जा रही है। अपडेट देने दर्शकों को जो नवेद ने हमें जानकारी दी है कि फायरिंग की जानकारी अभी नहीं है, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की है और थोड़ी चोट आने की दरअसल जानकारी है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है। नवेद, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि किन लोगों ने ये हमला किया था? क्या राजा भैया के समर्थक थे या फिर कुछ और, कोई और लोग? देखिए, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, इसको लेकर पुलिस ने भी कोई जानकारी नहीं दे दी। ये अलग बात है कि हाँ, विपक्ष जो ये कह सकते हैं कि जो सपा के लोग हैं वो इस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो राजा भैया के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने इसको लेकर अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। वो कौन थे, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें अभी तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की। बिल्कुल। कितने लोग थे अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? कितने लोगों ने ये हमला किया था? कितनी गाड़ियों पर हमला हुआ है? देखिए, एक गांव के नज़दीक से गुजर रहे थे और अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं वो अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं। हमने राजा भैया को भी देखा, राजा भैया अपना वोट डालने के बाद दूसरे बूथों की तरफ गए। ऐसे गुलशन यादव भी अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं और ऐसे ही एक गांव से जब वो गुजर रहे थे तब उनके ऊपर यह हमला हुआ है। वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। कितने लोग थे इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग थे जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है। गाड़ी को नुकसान ज़रूर हुआ है, कुछ चोटें, ये कह सकते हैं कि हल्की चोटें भी गुलशन यादव को आई होंगी, लेकिन इसको लेकर अभी ज़्यादा जानकारी पुलिस दे नहीं रही है। दूसरा, उन इलाकों से भी जो ये कह सकते हैं कि वहाँ अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो पुलिस के पास अभी जो जानकारी हमें लग पाई है वो हमने अब तक पहुँचाई। ठीक है, एक ब्रेकिंग बड़ी खबर और नवेद आ रही कि कुछ बूथ पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है, जनसत्ता दल पर जबरन वोटिंग कराने का आरोप लगाया, ऐसी भी कोई खबर वहां पर?